हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हमारे देश में हर साल लाखों स्टूडेंट अलग अलग कंपटीशन एग्जाम देते हैं, जिसमें कई स्टूडेंट पास हो जाते हैं तो कई स्टूडेंट फेल भी हो जाते हैं। दोस्तों, हर स्टूडेंट की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन दोस्तों समय के साथ कंपटीशन में भी तेजी आई है। आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर किसी विभाग में 1000 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए 10 लाख तक स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। ऐसे में इतने टफ कंपटीशन में एग्जाम क्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज ज़रूरत है पुराने ढर्रे से हटकर साइंटिफिक तरीके से तैयारी करने की, ताकि एग्जाम को आसानी से क्रैक किया जा सके। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जिससे तैयारी करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स के जरिए आपको बताऊंगा ताकि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी साइंटिफिक तरीके से कर सकें। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं स्टडी मटेरियल तैयार करें। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये क्लियर करना होगा कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। फिर उस सिलेबस के हिसाब से आप स्टडी मटेरियल तैयार करें। आप चाहे तो ऑनलाइन या फिर यूट्यूब या फिर कहीं से भी स्टडी मटेरियल को तैयार करें, लेकिन एक ऐसा स्टडी मटेरियल तैयार करें जिसमें एग्जाम से जुड़ी एक एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हो, फिर उसी से तैयारी करें। दोस्तों, इससे आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट होगी और अगर एग्जाम की तैयारी परफेक्ट हुई तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और ना सिर्फ क्लियर कर पाएंगे बल्कि हो सकता है कि इस तरह से तैयारी करने से आप टॉप 10 में भी शामिल हो जाएं। इसके बाद जानते हैं हर दिन खुद का टेस्ट लें। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है, तभी आप साइंटिफिक तरीके से तैयारी कर पाएंगे। उसी में से एक है खुद से खुद का टेस्ट लेना। दरअसल होता क्या है कि स्टूडेंट हर दिन पढ़ाई कर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने तो सब कुछ पढ़ ही लिया है, तो अब उन्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, खासकर वैसे स्टूडेंट को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। दोस्तों, ये आपके करियर का सवाल होता है, इसलिए हर दिन पढ़ने के बाद कुछ देर का ब्रेक लें और फिर उसके बाद खुद से खुद का टेस्ट लें। ऐसा करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो भी पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद है, और अगर आप कहीं भूल गए तो आप उसे दोबारा पढ़कर याद कर सकते हैं। इसलिए खुद से खुद का टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जानते हैं एग्ज़ाम कैसे देना है, इसकी तैयारी करें। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे ज़रूरी है एग्ज़ाम की तैयारी करना। मतलब एग्ज़ाम देते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एग्ज़ाम के वक्त आपको कुछ बातों का ख्याल रखना ही चाहिए, जैसे आपको सब्जेक्ट को पढ़ने में कितना टाइम लगता है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसे कितना टाइम देना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे कितना टाइम देना है। दोस्तों, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेटजी बनाकर एग्ज़ाम देंगे तो आपका रिजल्ट काफ़ी बेहतर आएगा। दोस्तों, मैं आपको सीयूटी अंडर ग्रेजुएट के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की केमिस्ट्री। इस बुक की कई क्वालिटीज़ है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये बुक एनटीए नोटिस के अनुसार डेवलप की गई है। बुक में 2023 के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर भी दिए गए हैं। साथ ही इस बुक में चैप्टर वाइज थ्योरी भी दिया हुआ है। बुक में न्यू क्वेश्चन पैटर्न भी इंक्लूडेड है। बुक में 4000 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिया हुआ है। दोस्तों, आप ओसवाल गुरुकुल के वेबसाइट oswal.io पर विजिट कर क्यूआर कोड को स्कैन कर सेल्फ असेसमेंट के लिए सीयूटी सैंपल पेपर को ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक द्वारा क्वेश्चन के पैटर्न की स्टडी कर सकते हैं, साथ ही बेहतर आंसर देने के तरीके समझ सकते हैं। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों, वेबसाइट और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ें। दोस्तों, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें उसमें जनरल नॉलेज और फिर करंट अफेयर से जुड़े सवाल आते ही हैं। दोस्तों, इसकी तैयारी के लिए कई किताबें हैं जिससे लाखों स्टूडेंट तैयारी भी करते हैं, लेकिन दोस्तों किताबों से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको पुरानी जानकारी मिलेगी, जबकि करंट अफेयर्स ऐसा है जिसमें हर दिन चेंजेज आते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आपको हर दिन न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको हर दिन घटने वाली घटना की जानकारी मिलेगी, जिससे आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स दोनों मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, वैसे हर स्टूडेंट को न्यूज़पेपर पढ़ने की सलाह दी जाती है, लेकिन कम ही स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वही लोग एग्ज़ाम भी क्रैक करते हैं और टॉप 10 में भी आते हैं।
इसके बाद जानते हैं डिसिप्लिन मेंटेन रखें। दोस्तों स्टूडेंट के लिए खेलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ना। अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और एक वक्त के बाद पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। जबकि अगर आप सिर्फ खेलेंगे तो फिर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए हर काम ज़रूरी है। दोस्तों ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको ये पता चल सके कि हर काम इम्पॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं तो आपका हर काम समय पर होगा, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या फिर खेलकूद। और अगर वक्त पर पढ़ाई होगी तो जाहिर सी बात है कि आप सफल भी ज़रूर होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।